सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां रामू नाम का किसान अपनी पत्नी कुसुम और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी उसके जीवन की सच्चाई थी। वो सेठ हरिराम के खेतों में काम करता था, जहां उसे दिन रात पसीना बहाने के बावजूद सिर्फ थोड़े पैसे मिलते थे। कुसुम अक्सर रामू से कहती, हमारे मोहन की पढ़ाई का खर्चा और घर चलाना अब मुश्किल हो गया है, क्यों ना आप सेठ जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करें। रामू हर बार यही जवाब देता, कुसुम, सेठ हरिराम कभी हमारी बात नहीं सुनता, फिर भी मैं आज उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह रामू ने सेठ हरिराम से तनख्वाह बढ़ाने की बात की। सेठ हरिराम ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, रामू, अनाज के दाम गिर गए हैं, मैं तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने की जगह कम कर दूंगा। निराश होकर रामू घर लौटा। कुसुम को जब अब सेठ के भरोसे नहीं रहा जा सकता, रामू ने सोचा कि क्यों न जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके बेचा जाए। रामू जंगल की ओर चल पड़ा। गुफा के अंदर घुसते ही रामू को ठंडी हवा का एहसास हुआ। दीवारों पर चमकदार पत्थर थे, जो हल्की रोशनी फैला रहे थे। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। रामू ने जैसे ही संदूक को छूने की कोशिश की, अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, रुक जाओ, इसे छूने का अधिकार सिर्फ ईमानदार व्यक्ति को है। डरते हुए रामू ने पीछे हटते हुए कहा, मैं ईमानदार हूँ, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ मदद चाहता हूँ। तभी एक बड़ा जिन प्रकट हुआ। उसका शरीर नीले धुएं से बना था और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। जिन ने कहा, रामू, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे और ईमानदार हो। ये जादुई संदूक तुम्हारे लिए है। इसमें जो भी डालोगे वह कई गुना बढ़कर तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच से इसका गलत उपयोग मत करना। रामू ने कांपते हुए पूछा, क्या ये सच में मेरी गरीबी को खत्म कर सकता है? जिन ने उत्तर दिया, हाँ। रामू ने संदूक को अपने घर ले जाकर कुसुम को दिखाया। कुसुम ने पहले यकीन नहीं किया। जादुई बक्से में लकड़ी को डालने पर लकड़ियां बढ़ने लगी। ये देखकर कुसुम खुश हो गई। रामू और कुसुम ने मिलकर तय किया कि वे लकड़ी के व्यापार से शुरुआत करेंगे। रामू में उनका व्यापार बढ़ने लगा। गांव के अन्य किसान, जो सेठ हरिराम के लालच से परेशान थे, अब रामू के साथ काम करने लगे। रामू ने न केवल अपनी गरीबी को हराया, बल्कि अन्य लोगों की भी मदद की।